हेलो एवरीवन। आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि इंडियन मार्केट बार बार गिर क्यों रहा है। जैसे कि अगर आप देखते हो कि कल हमने डिस्कस किया था कि एक मेजर सपोर्ट पे था ये। जैसे इसका क्वार्टरली सपोर्ट है। नहीं, मंथली सपोर्ट पे था ये और नीचे क्वार्टरली सपोर्ट था। बट आज अगर हम देखते हैं तो ये गैप डाउन खोला और सीधे अपने क्वार्टरली सपोर्ट को भी ब्रीच कर दिया इसने। तो मैंने ये एक चैनल बनाया हुआ था, आप देखो। तो ये चैनल में अभी बीच में है, नीचे आ चुका है, डाउन साइड में ही चल रहा है। मतलब ट्रेंड में कोई भी फर्क नहीं आया, ट्रेंड आज भी डाउन है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम यूएस मार्केट को अगर आप एक बार ट्रैक करते हो तो जैसे कि डॉलर को देखते हो, डॉलर भी वीक हो चुका है कहीं ना कहीं। तो अगर डॉलर वीक होता है तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा ही होता है। और अगर आप यूएस 10 ईयर देखोगे यील्ड, या आप यूएस का 30 ईयर यील्ड देखते हो तो ये भी वीक हो चुका है। तो इस सब के बाद भी हमारा इंडियन मार्केट गिर क्यों रहा है? तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है इंडियन मार्केट के गिरने का कि कई बार होता है कि मनी ट्रांसफ़र में टाइम लगता है। जैसे जब आप इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा एक मार्केट से दूसरे मार्केट शिफ्ट करते हैं। तो ऑलरेडी जो इंडियन मार्केट है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड हो चुका है। अब आप देख रहे हो कि कितने टाइम से ये नीचे जा रहा है। अगर मैं देखता हूँ, एक बार इसको हटा देते हैं, ट्रेंड लाइंस को ये भी हटा देते हैं ताकि चार्ट थोड़ा क्लीन लगे। और अगर हम सीधे इस पे आते हैं, प्राइस एक्शन में मैं आपको आके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखो तो लास्ट टाइम जब ये टॉप किया था 27 सितंबर के आसपास की बात है, और वहाँ से ये देखो कितना गिरा है। वहाँ से ये ऑलमोस्ट 15% गिर चुका है। तो वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि 15% और ये लगातार गिरे जा रहा है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पुल बैक ज़्यादा मिल रहा हो। ये देख रहे हैं आप, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, फिर इसके बाद थोड़ा यहाँ पे पुल बैक आया, बट फिर इसके बाद से डाउन ट्रेंड ही स्टार्ट हो गया। तो अगर वही बात, अगर आप चैनल बना देते हो तो चैनल के अंदर ही है अभी भी। और अब रीज़न अगर आप आरएसआई भी देखते हो इसका, तो आरएसआई अगर मोमेंटम देखो तो काफ़ी स्लो हो चुका है, काफ़ी वीक है। मतलब बेरिश रेंज में है ये। और अगर आप हिस्टोरिकल चेक करते हो तो इस रेंज के पास आके जनरली ऊपर आता है ये आरएसआई। बट अभी आप देखो तो अभी हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं कि अभी ये इसके नीचे जा भी सकता है कि नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने एक मेजर सपोर्ट को तोड़ा हुआ है। अब ये अगर आप एक चीज़ देखो तो आज भी इसने गैप डाउन तो किया, बट जब वॉल्यूम के हिसाब से एक छोटा कैंडल बना है। तो ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, सेलिंग का एग्जॉस्ट हो रहा है, अभी एब्जॉर्ब हो रहा है सेलिंग। एक ये चीज़ बोला जा सकता है। तो इसका हमें आइडिया कैसे लगेगा? जब पुल बैक आएगा। अब सपोज अगर मार्केट को रिकवर करना है तो एक पुल बैक तो देना ही पड़ेगा। बिना पुल बैक के आप कैसे वो समझ पाओगे कि रिकवरी फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें एक बार वेट करना पड़ेगा। अगर आप यही आवरली चार्ट में देखते हो तो आवरली चार्ट में ये अपने सपोर्ट के आसपास ही था, और सपोर्ट के आसपास आके अपने क्वार्टरली सपोर्ट के आसपास ही रहा ये। और उसके पीछे ये वहाँ पे बेस बना रहा था। तो जैसे कि आपने देखा ये यहाँ कल था, फिर आज यहाँ पे गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद थोड़ा सा इसने पुल बैक करने की कोशिश की, बट फिर यहाँ क्वार्टरली सपोर्ट आ गया इसका, तो यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। फिर प्राइस नीचे आके फिर यहाँ पे अटेम्प्ट किया इसने, आप देख सकते हो। तो ये शूटिंग स्टार टाइप बना, यहाँ भी बना, और यहाँ पे भी ये अटेम्प्ट ही कर रहा है अभी। और आरएसआई अगर आप देखोगे तो कंप्रेशन में है मतलब एक रेंज में चल रहा है। तो अगर आप देखते हो कि ये पहले ग्रिड था इसका, ऊपर की तरफ था ग्रिड जो था इसका, कहीं ना कहीं ये इस तरफ 40 की रेंज में चल रहा था, 40 से 30। और अब अगर आप देखोगे तो आरएसआई का जो है ग्रिड शिफ्ट हो चुका है। अब ये फुल ऑन बेरिश मोड में आ चुका है। बट अब एक अच्छी बात ये है कि ये कंप्रेशन में चल रहा है अभी। तो काफ़ी लो है आरएसआई। अगर आप इसको देखते हो, अगर आप इसको इस तरह से कंपेयर करते हो, तो आरएसआई लास्ट टाइम जो था यहाँ पे, जो आया था लो 12 फेब के आसपास आया था। ठीक है। और यहाँ से फिर उसने पुल बैक दिया था और मोमेंटम आया था इसका। और अभी आरएसआई आया हुआ है हमारे पास 26 की रेंज में आया हुआ है, बेरिश रेंज में ही है। बट यहाँ पे कंप्रेशन चल रहा है।
तो कंप्रेशन का साइन जनरली एक ये होता है कि हाँ, यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकता है। और फिलहाल ये एक मेजर सपोर्ट के पास भी है। तो अभी भी उम्मीद है कि मार्केट रिकवर कर सकता है यहाँ से। और जहाँ तक अगर और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो वैसे तो उसका कोई खास बेनिफिट होगा नहीं देखने का। बट अगर आप देखते भी हो तो लास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स में हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, लास्ट में डोजी बना है। तो अब ये आप ये बोल सकते हो कि सेलिंग एब्जॉर्व कर रहा है, बेस बिल्डिंग हो रहा है। तो उस वे में हमें ये चीज़ कल ही समझ आएगी कि मार्केट अभी करना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो अभी भी मतलब कुछ भी रिवर्सल या पॉजिटिव साइन कुछ भी नहीं है। दो ही चीज़ें हैं हमारे पास अभी। एक तो मेजर सपोर्ट एरिया है ये, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है। एक हमारे पास क्वार्टरली सपोर्ट है यहाँ पर, एक मंथली सपोर्ट के पास है। तो अगर ये इसको रिकवर करना होगा तो क्वार्टरली सपोर्ट के ऊपर आना पड़ेगा। मतलब आप ये समझो कि यहाँ से प्राइस रिकवर करता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे करता है, और फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाता ही है। तो ही समझ में आएगा कि हाँ, जब तक कोई पुल बैक नहीं आता या लोअर हाई का फॉर्मेशन जो है, जैसे कि ये फॉर्मेशन आप देख रहे हो, लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। जब तक ये फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं ट्रेंड चेंज का। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो भी फॉर्मेशन है लोअर लो का ही चल रहा है। हमें फॉर्मेशन ऐसा नहीं चाहिए, हमें फॉर्मेशन चाहिए कि जैसे प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर जाए, फिर यहाँ से बेस बनाए, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर जाए, फिर यहाँ पे बेस बना के, फिर ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ जाए, प्राइस रिट्रेस करे। तो इस तरह से हमें फॉर्मेशन चाहिए। जब तक ये फॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक हम इसको अप ट्रेंड नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा। और हाँ, यहाँ पे हम शॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि निफ्टी काफ़ी मेजर सपोर्ट के आसपास ही है अभी। और काफ़ी मार्केट गिरा भी, आज गैप डाउन हुआ, आप देख सकते हो। अगर आप ऐसे देखोगे डेली बेसिस में तो ये देखिए, गैप डाउन कल ये मंथली सपोर्ट पे था, सीधे इसने क्वार्टरली सपोर्ट को ब्रीच किया। तो काफ़ी अच्छा गैप भी मेंटेन रहा आज। गैप को वापस फिल होना पड़ेगा एक बार। बट ये चीज़ ये है कि अभी तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है, और इसके पास साथ में ये क्वार्टरली सपोर्ट है। तो दो चीज़ें हैं जिसको हम अभी देख सकते हैं कि एक शॉर्टिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट नहीं टूटता है तब तक हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप वैसे देखोगे, मूविंग एवरेजेस का देखोगे, तो ये प्राइस 50 डीएमए के नीचे आ चुका है, 10-20 डीएमए के नीचे आ चुका है, और ये 200 डीएमए का मूविंग एवरेज है। तो अगर आप प्राइस को देखते हो तो काफ़ी अपने 200 डे से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अभी हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा, जो रियल स्ट्रेंथ आएगा वो इसके ऊपर ही आएगा। क्योंकि जब तक इसको ब्रीच नहीं करती प्राइस तब तक वो फॉर्मेशन इसका चेंज नहीं होगा, अप ट्रेंड नहीं कहलाएगा। पहले तो इनको जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं इनका स्लोप अप होना चाहिए, उसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए प्राइस को, तब कहीं ना कहीं अप ट्रेंड बनेगा। तो फिलहाल अभी तो हम कल का मार्केट का वेट करते हैं। जहाँ तक एक बार स्मॉल कैप देख सकते हो आप, निफ्टी का जो स्मॉल कैप है ये भी अभी काफ़ी बेस के पास ही है। एक तरह से इसने बेस तोड़ा नहीं है और उसके पास ही ये भी हवा कर रहा है। तो अगर आप देखोगे इसको तो ये भी आरएसआई जो है इसका, ये बेरिश रेंज में जा चुका है। प्लस यहाँ पे डोजी बना रही है। मतलब ये इनडिसिसिव है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइस का अभी कुछ कंफर्मेशन मिला है। आप ये देखो, यहाँ पे बेस बनाया, फिर प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया, और यहाँ पे आके प्राइस अभी स्टे कर रहा है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि एक बार कल ही हमें समझ आएगा कि अगर हाँ प्राइस इसके ऊपर आती है, तो 14,600 के ऊपर आती है, तो इसका तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में आ गया है। तो इसके लिए हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करते रहना होगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो हमें बाद में मालूम पड़ेगा, पर जो चेंजेस होते हैं या अगर ट्रेंड चेंज होना या जो भी होना होता है पहले छोटे टाइम फ्रेम से ही मालूम पड़ जाता है। तो बेटर है ये आप एक बार 1 घंटे का या 4 घंटे का टाइम फ्रेम पर ट्रैक करते रहो। उससे छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ होगा नहीं। अगर आप देखो 15 मिनट पे करते हो तो ऐसा कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मिनिमम 1 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए, उससे आपको ट्रेंड में जो चेंजेस हैं उसका अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे अब ये देखिए, आप यहाँ पे अगर आप 1 आवर में देखते हैं सुबह, तो सुबह मार्केट खोलते ही एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार बन गया था। तो 1 आवर टाइम फ्रेम से आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये भी डाउन ट्रेंड में रहेगा।
अब आप देखिए अगर प्राइस को इसके ऊपर आना पड़ेगा ट्रेंड चेंज करने के लिए। जब इसके ऊपर आता है तब हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ प्राइसिंग होगा। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आया था। ये देखिए आप, ये जो है यहाँ से प्राइस नीचे गया था। तो प्राइस को ऐसे करके अगर आप इसको देखते हो तो इस तरह से होना चाहिए कि प्राइस यहाँ ऊपर जाए, फिर यहाँ पे रहे, थोड़ा टाइम स्पेंड करे यहाँ पे, फिर ऐसे करके ऊपर जाए, फिर ऐसे, अब फिर ऐसे करके ऊपर जाए। तो इस तरह से ट्रेंड चेंज का केस बनेगा। प्राइस अब इसको ब्रीच करके ऊपर भी जा सकती है, ये इसके पास भी वो कर सकती है, बेस बना सकती है। तो जो भी है दोनों ही अच्छा रहेगा, बट अभी फ़िलहाल हमें एक बार वेट करना पड़ेगा। इस वीक हमें थोड़ा ट्रेंड समझ आएगा, क्योंकि अभी अगर आप वीकली चार्ट में भी देखते हो तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी बस डोजी कैंडल बना हुआ है। हाँ, आरएसआई है जो बेरिश रेंज में है। तो जब तक आप स्मॉल कैप या मिड कैप जब तक आपका बुलिश नहीं होते तब तक ओवरऑल मार्केट अच्छा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी मोस्टली पैसा लगता है इन्वेस्टर्स वगैरह का वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही लगता है। तो इसलिए हमें एक बार देखना पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेट करेगा तभी मार्केट हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। अदरवाइज अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी यह है कि मार्केट अभी भी बेरिश रेंज में ही चल रहा है। प्राइसेस अभी भी उसका फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ। अगर डाउ के हिसाब से देखेंगे तो जो भी है ट्रेंड लोअर लो का ही चल रहा है। एक भी हाई लो का फॉर्मेशन, लोअर हाई का फॉर्मेशन नहीं बना है। तो फिलहाल हमें वेट करना पड़ेगा ट्रेंड के चेंज होने का, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आने के लिए प्राइस को यहाँ से रिकवर करना पड़ेगा। तो वैसे तो अभी मैं एडवाइस करूँगा कि वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है, अभी हमें ट्रेड लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, कुछ दिन देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट देखते हो तो मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ग्लोबली, क्योंकि इस मार्केट अच्छा ही कर रहे हैं। अब जैसे चाहे आप कोई भी मार्केट चेक कर लो, यूएस मार्केट अभी अच्छा कर रहे थे, चाइना है वो अच्छा कर रहा है। तो मोस्टली जो ग्लोबल इंडेक्सेस अगर आप देखते हो, जैसे ये देख लो आप, अगर हम इसको देखते हैं तो ये बुलिश रेंज में ही है, 10 DMA के ऊपर आता है। ये चाइना देखिए, अब चाइना बेस बना रहा है, उसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देके अब यहाँ पे बेस बना रहा है। तो यहाँ से हो सकता है बेस बना के वो फिर ऊपर जाए। डैक्स हो गया, डैक्स भी बुलिश रेंज में ही है। हैंगसेंग देख सकते हो आप, हैंगसेंग भी अभी बुलिश रेंज में ही है। आरएसआई इसका ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी जा चुका है, थोड़ा रिलैक्स करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है। तो थोड़ा सा मोमेंटम इसका रिलैक्स होगा, उसके बाद ये फिर से अप ट्रेंड में जा सकता है। ये आईबीएक्स देखिए आप, ये जो भी हैं ये सारे मोस्टली इंडेक्सेस देख सकते हैं, सब बुलिश में मोस्टली सब। हाँ, जापान का अलग केस है, उसमें अभी बेरिश में जा चुका है, बट ओवरऑल अगर आप देखते हो जो भी मार्केट है बुलिश रेंज में जा रहे हैं इंटरनेशनल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़्यादा बड़ा इशू है। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा बिहेव करता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट इंडियन मार्केट जो हमारा है अभी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट जो इंडियन मार्केट था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था काफ़ी समय से। तो अगर आप वैसे देखोगे तो अभी उसको काफ़ी प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच भी हो गई थी। आप यहाँ से देखो अगर, तो मैं चेक करता हूँ। अगर आप ऐसे देखते हो तो यहाँ से आप देख रहे हो एक बड़ी सी रैली आई हुई थी। ये डेट है 24 तारीख से, जुलाई 24 से। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखो कि लगभग 15% का नॉन स्टॉप मूव मिला था हम लोगों को। यहाँ से प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फॉर्मेशन बना के हायर लो का। तो काफ़ी टाइम हमारा ग्लोबल इंडियन मार्केट अप ट्रेंड में रहा था। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पे आरएसआई भी देखते हो तो ये देखिए, जैसे इस पे पीक पे आके आरएसआई हमारा यहाँ पे आ चुका था, 78 की रेंज में आ चुका था, मतलब ये ओवरबॉट के रेंज में आ चुका था। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ से हमें सिग्नल मिल गया था कि हाँ प्राइस नीचे जा सकता है। और अगर आप लाइन चार्ट में देखते हो तो लाइन चार्ट में आपको समझ आएगा ज़्यादा अच्छा कि ये कैसा बिहेव कर रहा था। तो अगर हम इसको वीकली में एक बार देखते हैं लाइन चार्ट के थ्रू, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो था यहाँ पे हमारा, यहाँ पे डाइवर्जेंस बना हुआ था, ये देखिए। तो अगर हमने वीकली चार्ट फॉलो किया होता तो हमें यहाँ पे पहले ही समझ आ जाता कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो मार्केट अपना टॉप कर चुका है।
जैसे ये आप देख सकते हो, ये डाइवर्जेंस बना हुआ था। उसके बाद से प्राइस अभी रिकवर नहीं किया है, अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो फिलहाल अभी तो चलो एक मेजर सपोर्ट के पास है, तो हमें एक बार अभी मार्केट देखना पड़ेगा। बाकी हम कल देखते हैं कल कैसा मार्केट हमारा परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। फिलहाल तो मेरे हिसाब से आप ट्रेड ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी कुछ श्योर नहीं बोल सकते हैं, मार्केट यहाँ से टर्न भी कर सकता है। प्लस अभी ऐसी जगह पे है कि यहाँ से ये भी नहीं बोल सकता हम कि मार्केट और नीचे भी जाएगा। तो वेट एंड वॉच वाला अभी टाइम है, तो मेरे हिसाब से अभी आप वेट करिए। अगर एक कुछ दिन ट्रेड ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, फिर रिव्यू करते हैं। ओके। और प्लीज़ अगर आप लोग से हो सके तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं इसमें डेली अपडेट्स डालता रहूँगा। तो इससे आपको मार्केट का जो भी है आइडिया भी लगता रहेगा। और बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो आप मुझे एक बार कमेंट में लिख के बता सकते हैं। कोई चार्ट वगैरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं चेक करके आपको उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। ओके गाइस, देन बाय।